दिल्ली का चुनाव संपन्न हो चुका है और हमारे साथ हैं एक दिल्ली के ही युवा। इनसे जानना चाहेंगे क्या जो एग्जिट पोल आया है, क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल ये सही साबित होगा या केजरीवाल जी के पक्ष में? अधिकतर जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें केजरीवाल जी के पक्ष में बहुमत जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन उपाध्याय और अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ है इसमें एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता ने आपदा को हटाने का पूरा मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खासकर मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, क्योंकि हाल ही में जो अभी बजट आया आपने देखा होगा कि इसमें मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक का जो है मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का टैक्स माफ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हम भी मिडिल क्लास हैं, हम भी जानते हैं इन सब चीज़ों को, समझते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और 27 साल बाद एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। अच्छा, जैसे आपने कहा 27 साल बाद कमल खिलने वाला है, जैसे ये योजना थी 2100 रुपए वाली, अरविंद केजरीवाल की 2100 रुपए वाली योजना थी, उधर बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए की घोषणा कर दी, तो क्या लगता है इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा है क्या जनता पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है और वहां पर हर माह महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां वहां महिलाओं को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और दिल्ली की महिलाएं भी इस बात को जानती हैं कि मोदी की गारंटी पर उन्हें भरोसा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्हें 8 मार्च से महिला दिवस, जिस दिन विश्व महिला दिवस है, उस दिन से ही 2500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो यमुना जी का मुद्दा था, काफी अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले चुनाव में बोला था कि यमुना जी को साफ कर दूंगा तभी वोट देना मुझे 2025 में, कहीं ये भी भारी पड़ गया? तो ये बात तो अरविंद केजरीवाल आज से नहीं 2015 से कहते आ रहे हैं। उन्होंने 2015 में कहा था कि 2020 तक मैं यमुना साफ कर दूंगा। फिर 2020 में चुनाव जीत गए। जब 2020 का चुनाव हुआ उस टाइम भी यही बात बोला कि 2025 तक यमुना साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना जैसी की तैसी रही, बल्कि और बुरा हाल हो गया। और जो दिल्ली में जो मार्शल वगैरह था और जो ये वक्फ बोर्ड वाले जो थे उनके भी पैसे, इन्होंने जो सैलरी थी इमामों की वो भी सैलरी देना बंद कर दिया था। इधर घोषणा की थी पंडितों के लिए कि मैं पंडितों को, जो मंदिरों में पंडित हैं इनको, और जो वो हैं जो गुरुद्वारे में बैठते हैं, जी पंथी जी, उनको भी पैसा दूंगा। तो क्या ये इनका चुनाव का जो मुद्दा था चल नहीं पाया क्या? देखिए, इनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठे वादों के। ये ढकोसला है बस। अच्छा, दिखावा करते हैं बस। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना जो है अपनी जेब भरनी है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इन्होंने घोटाला ना किया हो। तो कहते हैं मेरे जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष जी, उनको जेल में डलवा दिया। वो शिक्षा मंत्री मत कहिए भाई साहब, उन्हें वो है दारू मंत्री। दारू मंत्री? बिल्कुल। अरे वो दारू मंत्री हैं। उन्होंने दबा के दारू बेची है और जितना भी पैसा लूटा है उन्होंने लूट के सब अपने खातों में इधर उधर सब जमा कर रखा है उन्होंने, और इसीलिए वो जेल गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है बीजेपी की कितनी सीट या आम आदमी पार्टी की जो अलग अलग रुझान आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? इतना तो खैर ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से भाजपा के साथ जाने का मन बना लिया है। और आने वाले 5 साल में आप देखिएगा दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। कूड़े के ढेर साफ हो पाएंगे क्या? जी, कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं दिल्ली में साफ होंगे क्या? कूड़े का ढेर साफ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति केजरीवाल के पास थी नहीं, वो हमारे पास है। हम सिर्फ कूड़े का ढेर ही साफ नहीं करेंगे, बल्कि यमुना को भी पूरी तरीके से क्लीन करेंगे और यमुना रिवर फ्रंट भी बनाएंगे। जैसा कि साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, उसी तर्ज पे हम दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी यमुना रिवर फ्रंट बनाने वाली है, जहां पर आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। अरे वाह, दिल्ली में साबरमती फ्रंट की तरह दिल्ली में मतलब पिकनिक स्पॉट बना दोगे यमुना जी के बराबर में? बिल्कुल, यमुना रिवर फ्रंट बनने वाला है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार रिवर फ्रंट बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी उसके
अगले ही दिन से आप देख रहे सरकार एक्शन मोड में आने वाली है, खासकर यमुना को लेके। जी धन्यवाद। तो ये थे सचिन उपाध्याय जो दिल्ली के ही एक युवा हैं और इन्होंने अपने विचार प्रकट करे हैं जो दिल्ली में अभी चुनाव परिणाम आने वाले हैं, जो उनका एग्जिट पोल आया है उस पर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। विश्लेषण है इनका भी। किसी अन्य दर्शक से, किसी अन्य व्यक्ति से जो नागरिक होगा दिल्ली का, उनसे फिर जानना चाहेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। मैं नीरज आचार्य। धन्यवाद।